मेरे पास एक एंट्री लिखी हुई है, गुड्स परचेस्ड इन कैश एट ₹500 प्लस CGST एट 6% एंड SGST एट 6%। आज हम बात करेंगे GST की। जब हम गुड परचेज करते हैं तो उस पर GST की एंट्री कैसे की जाती है, आज हम ये सीखेंगे। एंट्री में है गुड्स परचेस्ड इन कैश, परचेज हुआ है, इसका मतलब परचेजेस की एंट्री होगी। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट की एंट्री करेंगे। परचेज एक्सपेंस है तो इसे डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद परचेज हमने किया है कितने का, 500 रुपीज़ का, तो यहाँ पे 500 का अमाउंट डालेंगे। 500 से हमने परचेज किया है जिस पे प्लस CGST 6% और SGST 6% भी दिया है। तो GST भी हमारा एक एक्सपेंस होता है। जब हम परचेज करते हैं तो हम इनपुट GST पे करते हैं, जिसे इनपुट GST कहा जाता है। तो इनपुट GST हम परचेज पे देते हैं। कुछ भी परचेज जब हम करते हैं तो हमारा इनपुट GST लगता है और वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसे भी हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इनपुट CGST डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितने से, अब हम यहाँ पे अमाउंट कितना डालेंगे, 500 प्लस CGST 6%, 6% CGST, तो 6% CGST का मतलब है 500 का 6% हमारा कितना हुआ, 30 रुपीज़। एंटर। उसके बाद SGST, वो भी एक्सपेंस है, क्योंकि CGST और SGST आपको पता होगा कि जब हमने GST पढ़ा था तो उसमें CGST और SGST, जब हम इंट्रास्टेट ट्रेड करते हैं, जब हम इंट्रास्टेट परचेज करते हैं तो हमारा CGST और SGST लगता है। तो यहाँ पे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितने से, वो भी 6% है, तो 30 रुपीज़ इनपुट SGST। तो परचेज अकाउंट डेबिट 500 की हमने परचेज की है, इनपुट CGST जिस पे किया गया 30 रुपीज़ का और इनपुट SGST पे किया गया 30 रुपीज़ का। और क्रेडिट किसे करेंगे हम, टू कैश अकाउंट, तो कितने से, अब हम यहाँ पे अमाउंट कितना डालेंगे, हमने कैश कितना दिया, 500 प्लस 30 प्लस 30, तो 560 का अमाउंट कैश अकाउंट से क्रेडिट होगा। Don't ask me questions 'cause I'm tired of confessing and I know that